60% 70% आबादी है पूरे देश का, वो पूरा सफ़र कर रहा है। जो धनी आदमी है वो सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, दो नंबरिया पैसा है, पैसे लूट का पैसा है। लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको कोई चांस नहीं है, ना उनका जॉब है, ना उनका कोई बिजनेस है, ना कोई उनका धंधा है। तो ये 60-70% जो हमारे देश का जो लोग आबादी है, वो लड़के बच्चे बेरोजगार हैं। वो बचपन से ही होटलों में काम शुरू कर देते हैं। गाँव में, घरों में स्थिति बहुत ख़राब है। ये दूसरे देश जो कंट्री है, विदेश है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं पेज 3 न्यूज़ और मैं रुपेश कुमार चौधरी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। आइए जानते हैं कि आज जो झारखंड और पूरा इंडिया में जो भ्रष्टाचारी चल रहा है, जो आम लोगों को लूटा जा रहा है, उस पर सर क्या कहते हैं? जोहार सर। जोहार। आपका परिचय? मैं चंद्रमा सिंह एक किसान हूँ और किसान से बिलोंग करता हूँ, और अभी मैं टाटा स्टील से रिटायर लेकर और जो है समाज सेवा में लगा हूँ। सर, आप बोले कि टाटा स्टील में जॉब किए और जॉब करने के बाद बोल रहे हैं कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। ऐसा आपका पास क्या आ गया जो आपको समाज सेवा करने पर उतर गया? क्योंकि 60 साल के बाद इंसान जो है कि पेंशन धारी करके चाय बिस्किट खा के अपना घर में रहता है। आपका क्या ऐसा आ गया कि आप जा रहे हैं लोगों के बीच में? हमारा टाटा स्टील भी बहुत मतलब सोशल वर्क काम करता है, तो उनसे हमको संज्ञान हुआ कि हम लोग को सोशल वर्क में मन बाकी जो लाइफ बचा है उसमें किया जाए। जो हमारे आने वाला जो नई पीढ़ी है वो सफ़र न करें, उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। केवल पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा से अलावा है कि हम सिस्टम अगर डिज़ाइन करें, सरकार सिस्टम डिज़ाइन करे। कुछ चीज़ में बहुत अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया है जो सरकार है, हमारे भारत सरकार अच्छा किया है, और यहाँ का भी सरकार किया है, झारखंड का भी किया है, बट वो नीचे तक नहीं हो रहा है। आप जाइए हॉस्पिटल में लाइन लगा है, वहाँ क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे पैसा घूस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं कि मिडिल क्लास जो 60% 70% आबादी है पूरे देश का, वो पूरा सफ़र कर रहा है। जो धनी आदमी है वो सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, दो नंबरिया पैसा है, पैसे लूट का पैसा है। लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको कोई चांस नहीं है, ना उनका जॉब है, ना उनका कोई बिजनेस है, ना कोई उनका धंधा है। तो ये 60-70% जो हमारे देश का जो लोग आबादी है, वो लड़के बच्चे बेरोजगार हैं। वो बचपन से ही होटलों में काम शुरू कर देते हैं। गाँव में, घरों में स्थिति बहुत ख़राब है। ये दूसरे देश जो कंट्री है, विदेश है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि दवाई का है, मेडिकल का है, आप अस्पताल में आदमी मर जाता है पैसे का भाव में, क्योंकि इतना फीस है डॉक्टर का। डॉक्टर के फीस के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। और भ्रष्टाचार देखिए, बीडीओ, सीओ, डीसी, कलेक्टर का चीज़ के लिए, ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए पैसा, रसीद बनाने के लिए पैसा, उसके नाम पर चढ़ाने के लिए पैसा। माने जो सीओ हैं पूरे हम देश की बोल रहे हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, ये जो है उड़ीसा हो, सारे कंट्री, माने एक तो स्टेट थोड़ा ठीक है, उत्तर प्रदेश कुछ हद तक ठीक किया गया है, लेकिन अभी हम लोग का माने जो बिहार जो है ये बहुत पिछड़ा, मतलब इसलिए हुआ है कि किसी का खेत का बंटवारा ही अभी तक नहीं हुआ। अब माने 40 साल से लोग ले जाकर पेपर देता है। जैसे हमारा राजपुर ब्लॉक है, डेहरी ब्लॉक है, विक्रमगंज ब्लॉक है, ये कई ब्लॉक है पूरे देश में, और भी ब्लॉक है। वो ब्लॉक में सीओ बीओ तो ड्यूटी आइबे नहीं करते हैं, और ड्यूटी अगर आते हैं तो वो 12 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, और उनका कोई डिजिटल अटेंडेंस नहीं है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, राज्य सरकार से और भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इसकी मुखिया हैं ये डिजिटल पहले करें, क्योंकि वो सही टाइम से ड्यूटी आएँ। प्राइवेट कंपनी है, छोटे छोटे सरकारी कंट्री ऐसी है, माने फैक्ट्री है, उसमें सब डिजिटल बन गया है। ये जो मेन तंत्र है, जो 70% आदमी का काम, जो किसान है उनको जो काम करना है, उसके लिए जब रहबे नहीं करेंगे ऑफिस में, तो काम कहाँ से होगा? और वहाँ पैसा लिया जा रहा है, खुलेआम घूस लिया जा रहा है। तो सर, उन लोग का कहना है कि हम लोग जब नौकरी लेते हैं तो उस समय हम लोग हाई अमाउंट पे करके आते हैं, तो हम लोग नहीं लेंगे तो घर कैसे चलेगा? देखिए, ये तो अपराध है। गांधी जी का आज दिवस है, इस पर हम लोग को संकल्प ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं
कि ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई किसी से गलत अवैध नहीं खर्चा लिया जाएगा और एक दूसरे को मदद किया जाएगा। अरे आदमी को 2 रोटी और दाल चाहिए भाई, इससे ज़्यादा क्या करना है। और जो मिडिल क्लास 70% हमारा देश का है, हम उसको लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग हमारे 100% में आ जाएं। कैसे आएंगे? जो पैसा जो लूट के जा रहा है सीओ वीडियो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कहाँ दे रहे हैं, वो उसमें हम नहीं पड़ने वाले हैं। इस सब कंट्रोल करने का तंत्र पावर दिया गया। हम लोग जो जिताए हैं सरकार को, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे बिहार का सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, या पूरे देश की सरकार हो, जो केंद्र सरकार है, उनका ड्यूटी है। अरे भाई हम लोग को सेवा करने के लिए उनको जितवाए हैं, अब पैसा लूट रहे हैं। इतने मॉल कहाँ से बन रहा है? आप जांच कराएं, हिंदुस्तान में कम से कम 10 लाख मॉल बना हुआ है पूरे राज्यों में। तो क्या मॉल नेता लोग का है? मॉल सारे नेता लोग का है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें अटैच है उनका। अगर जांच कराइए, जितने भी मॉल है, रेलवे के जितने भी ऑफिस है, जैसे BNR है, बहुत सा ऐसे रेलवे का भी माने डिपार्टमेंट है जो हड़प लिया गया है, समझ गए ना। उसमें जो है बिहार के भी कई मिनिस्टर उसमें पकड़ाए थे, जेल भी गए थे। लेकिन अब क्या है कि अभी से भी अगर तंत्र कोई भी सरकार हो, अगर वो सिस्टम नियम डिजाइन करेगा कि भाई जो भी है लीक नहीं होना चाहिए, आज जनता का काम बिना पैसा का होना चाहिए। आज ड्यूटी आराम से आएंगे, डिजिटल जब अटेंडेंस लगाएंगे तब ना ऑफिसर 8 घंटा 10 घंटा रहेगा, वो आता ही नहीं है। सीओ वीडियो कलेक्टर, हम DC के पास जाते हैं, क्या भाई कि DC साहब फील्ड में है, पता चलता है कि घर में सोए हैं। कई बार हमने फ़ोन किया, DC फ़ोन नहीं उठा रहा है, नंबर दिया गया है। DC को नंबर फ़ोन किस लिए दिया गया है? जनता के लिए दिया गया है। न DC फ़ोन उठाता है, न CO उठाता है, न वीडियो उठाता है। आप ऑफिस में जाते हैं तो क्या बोलता है, हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा भी माने परिवार का सदस्य, हमारे समाज के लोग, देशवासी, चाहे जहाँ का भी हो, जाते हैं तो कहते हैं ये पेपर ले जाइए, ऐसे बना के लाइए। वो लेके आए, अरे 27 बार पेपर लेके जा रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है सिस्टम से। अब बन रहा है तो धनी आदमी का बन रहा है, पैसा देते बन रहा है। तो अब सवाल है कि हमको तंत्र को डिजाइन किया जाए। सरकार से मेरा नियम है कि हॉस्पिटल और एजुकेशन इसमें 0 फ्री करिए, पूरे देश के लिए करिए, हर जाति के लिए करिए, कोई आरक्षण नहीं चाहिए इसमें भैया। अगर मेडिकल और शिक्षा अगर फ्री हो गया तो किसी को कुछ चाहिए नहीं। असली पैसा तो उसी में लग रहा है, खर्चा कितने के जान जा रहा है। तो झारखंड सरकार तो इसमें पहल कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि नगरी में बना रहे थे रिम्स 2, जो कि एशिया का सबसे बड़ा। देखिए झारखंड सरकार है, जो हेमंत सोरेन जी हैं, हमसे मुलाकात भी कई बार कर चुके हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जब पब्लिक जाता है तो सबसे मिलते हैं और उनका सुनते हैं, लेकिन वो तो बोल तो देते हैं, लेकिन नीचे में काम होता नहीं है। तो पब्लिक होने ही नहीं देता तो क्या करेंगे? हाँ, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हम झारखंड में प्रोग्रेस काफ़ी है, रोड बन गया है, बहुत चीज़ें माने ट्रेनिंग का सेंटर खुलवा दिए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन एक ही काम चाहिए कि झारखंड में करोड़ों का पेड़ लगाना चाहिए, गार्डन लगाना चाहिए। इसके लिए अभी काम जो है प्रोग्रेस पर नहीं है। सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं पेड़ लगाना चाहिए, गार्डन लगाया जाए, लेकिन यहाँ पे तो पेड़ काटा जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। काटा जा रहा है, कोई काम से सरकार कटवा रहा है, लेकिन उसके बदले 10 गुना पेड़ लगाना है। तो फिर लगाएगा कहाँ? उसमें जमीन भी तो होना चाहिए। जमीन है, झारखंड में जमीन की कमी नहीं है। जैसे देखिए मोराबादी मैदान है, ये सारे पुराने पेड़ गिर रहे हैं, तो इसमें कम से कम 5 लाख 10 लाख पेड़ लगाया जा सकता है। इसमें कोई खर्चा नहीं है। मुख्यमंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चाहें हेमंत सोरेन जी, तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, समझ गए। अब पेड़ दिवा दीजिए, हम लोग पब्लिक हाथों से लगा देंगे, ऐसा बात नहीं है। पेड़ लगाना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये बड़ा कठिन काम भी है कि हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होते जा रही है। ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन मशीन खरीद रहे हैं घर में, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो अफसर है, वो ऑक्सीजन बनाने वाला माने उसमें ज़िंदा रहने के लिए अगर हम पेड़ लगाएंगे। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए बहुत कंट्री है ऐसा है, वहाँ जाके देखिए लगता है कि साला पेड़ है, मकान दिखाई नहीं देगा। यहाँ खाली मकाने दिखाई दे रहा है, पेड़े नहीं है। अब मकान बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, यहाँ के जो माने ये कंस्ट्रक्शन का ओनर है प्राइवेट, वो मकान तो बना दिया, कम से कम हज़ारों हजार करोड़ का पैसा लूट लिया, लोगों से ले लिया, लेकिन वहाँ एक पेड़ नहीं लगा रहा है। उसको रोका जाए कि भाई अगर इतना पेड़ नहीं लगाओगे तो तुम्हारा ये मकान लगाने कोई मतलब नहीं है, हम परमिशन नहीं देंगे।
तो ये सारा मेरा संज्ञान करिए, पेड़ पौधा बहुत लगवाइए। और पानी जो है का बहाव, नाली गली ड्रेन ये सारे जाम हैं। कल हम लोग गए थे रांची स्टेशन, वहाँ ठेहुना भर पानी आ गया, अब पानी निकल नहीं रहा है। तो नगर निगम से मेरा रिक्वेस्ट है कि बरसात में तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके बाद ऐसा इसका प्रोग्राम प्लान किया जाए कि पूरे रांची शहर, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, सारे नाला बन जाना चाहिए। ये मेरा मुख्यमंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। सर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, अभी आप झारखंड में होंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड में जो है कि बहुत तेज़ी से एक मुद्दा गर्म है पूरा, और इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा लोग आक्रोश हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो है कि गाली गलौज से लेकर हर एक चीज़ में उतर गए हैं। अभी आप देखे होंगे जैसे आदिवासी और कुर्मी वगैरह में जो लड़ाई चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी तो एक इतने अच्छे बेचारे जाति हैं, हमको लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में इनसे सीधा साधा आदमी कहीं नहीं मिलेगा। चाहे छत्तीसगढ़ का है, चाहे झारखंड का आदिवासी है, इनके परिवारों से हम रूबरू होते हैं, रोज़ होते हैं। ये लोग बहुत माने ठंडा माइंड के हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन उनका आपसी जो विवाद है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये सरकार का काम नहीं है, ये काम किसका है? एजुकेशन का, शिक्षा का। और शिक्षा में पैसा है, अरे भाई फ्री करिए। उसका आदिवासी का लड़का कितना बना डॉक्टर, कितना बना इंजीनियर। उन लोग को तो आरक्षण है ना। आरक्षण क्या, उसको वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी इतने हैं कि इनकी आज एकल पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। लेडीज लोग आके हमसे बोलती है कि अंकल हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। मेरे को शर्म लगता है सुनने में। जिसकी ये ज़मीन है, जिसकी मिट्टी है, उनको जाकर घर घर एमएलए एमपी घर जाना चाहिए। वो हम लोग को सेवक हैं। अरे आप एसी में हवा खा रहे हैं, यहाँ के ज़मीन का जो ऑनर है, मालिक है, उनके बच्चे जो है शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनका रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनके घर घर कोई जाता है? एक कोई सीईओ बीडीओ सीईओ कोई नहीं जाता है। जाना चाहिए भाई, ये बहुत ज़रूरी है। अब मुख्यमंत्री आदेश भी देते हैं लेकिन सुनता ही नहीं है। ये लोग कब तक जा रहे हैं, अपने घर चल जा रहा है। तो ये हम मुख्यमंत्री क्यों, जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी यहाँ के मंत्री हैं, उनसे मैं संज्ञान करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आदिवासियों को डेवलपमेंट, इसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए। उनका देखिए कितने % शिक्षा हुआ, कितने उनकी मकान मिट्टी में है, कैसे मिट्टी से तब्दील होगा पक्का मकान। सरकार बना रही है लेकिन उनको तक नहीं पहुंच पा रहा है। सर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, रामगढ़ जिला का जान रहे होंगे? जी जी। वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है गोला में। वहाँ पे क्या था कि जैसे आप हॉस्पिटल का बात किए, तो वहाँ पे जो मेडिसिन मिलता है ना सरकार द्वारा, वो मेडिसिन को जो है कि दुकान में बेचा जा रहा है, सरकारी जो मेडिसिन है उसको। और उस वहाँ से फिर जो है कि पेशेंट जो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है, वही मेडिसिन को वहाँ से फिर खरीद के और इलाज अपना स्वास्थ्य को ठीक कर। यही बात अभी बोला मैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है, वो भी दुकान खुलवाए हैं दवाई का, समझ रहे हैं ना, कि भैया ये काम काहे करते हैं, आप फ्री कर दो ना पूरा मेडिकल, कोई घूसखोरी नहीं होगी, कोई दवाई बेचेगा ही नहीं। आप मेडिकल जितना अस्पताल है सब फ्री करिए जनता के लिए, और एजुकेशन भी फ्री कर दीजिए। प्राइवेट को दुकान को बंद करिए, तो प्राइवेट को अपने कंट्रोल में लीजिए। एक कानून बनाइए कि कोई भी आदमी माने जो फीस लेता है 1000 भी नहीं लेगा। अरे औकात नहीं है उसको 1000 कहाँ से देगा भाई? अरे 10 रुपया फीस करिए, उनको हाथों में हथकड़ी लगाइए जो लूट कर रहे हैं। सर आपसे एक और आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपने देखा होगा कभी कुछ दिन पहले यहाँ पे झारखंड रांची में जो है कि बोल दिया गया था कि गुटखा बंद होना चाहिए, पुड़िया बंद होना नहीं चाहिए और सिगरेट बंद हो जाना चाहिए, और जो भी करेगा तो उन लोगों को जो है कि प्रशासन द्वारा 1 मिनट तो उसमें जो है कि उनको जुर्माना लगाया जाना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब सरकार को पता है कि इन सब चीज़ों से झारखंड में जो है कि हेल्थ चैलेंज ख़राब हो रहा है, तो क्यों ना जो बना रहा है उसी वही कंपनी को बंद कर दिया जाए, या तो फिर उसको झारखंड में ही बेचने का। अच्छा ये बताइए कि पेट्रोल पंप का मशीन चलता है, देखे हैं ना, वहाँ में धांधली क्यों नहीं हो रहा है? पेट्रोल पंप के जो मालिक पेट्रोल खुलवा रहा है 1 mm भी फ्री में नहीं देगा। तो अगर कोई प्राइवेट आदमी, एग्जाम्पल ले लीजिए पेट्रोल पंप का, उसी तरह से अगर सिस्टम डिजाइन करिएगा सरकार का या प्राइवेट का, तो सरकार के कर देते हैं, आप प्राइवेट को कर भी नहीं करते हैं। प्राइवेट क्या है, यहाँ हज़ारों दुकान खोला है, रांची में हॉस्पिटल खोला है,
उसमें कितना लूट हो रहा है, कोई लिमिट नहीं है। बता रहा हूँ, मिडिल क्लास तो भैया 70% गरीब है, तो उस कहाँ से पैसा देगा। तो अच्छा है कि आप एजुकेशन भी फ्री कर दीजिए, हाँ मेडिकल भी कर दीजिए। है तो बोलिए कहाँ है? यूरोप में है, बहुत सा कंट्री ऐसा है जहाँ फ्री है मेडिकल और सुविधा और ये क्या बोलते हैं ये एजुकेशन। नौकरी तो बात की चीज़ आ रहा है, ये फ्री करिएगा ना तो आदमी का 80% जो बोझ माथा पर है वो ख़त्म हो जाएगा और घुसखोरी भी बंद हो जाएगी। और ज़्यादा इस घुसखोरी इसी में है, शिक्षा और मेडिकल, अस्पताल। बोलिए भाई साहब है कि नहीं? देखिए ये लोग है किनारा, इनका भी कमरा घुमाइए, दिखाइए है। और दवाई दुकाने में बेचारे बीमारी है, पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे? अच्छा बड़ा बड़ा जो है नेता उनके घर में चल जाता है डॉक्टर, कोई पैसा नहीं लेता है, अगर मांगेगा भी तो पैसा उनके पास तो अरबों रुपया है। तो आपका मैं बोला ना कि हिंदुस्तान में जितना मॉल खुला है उसको जांच कराया जाए, होटल खोला है उसको जांच कराया जाए, उसमें हर नेता का देश को जो कौन लूटा है। हम देखिए खाली हम झारखंड राज्य के नहीं बोल रहे हैं, देश को लूटा है या चोरी किया है, घुसखोरी किया है, उसे पकड़ा भी रहे हैं, बंद भी हो रहा है, लेकिन फिर चालू भी हो जा रहा है। तो वो होल काहे, ऐसे होल काहे रखेंगे? आपको माने संज्ञान करना है कि इतना ज़्यादा जो आदमी मॉल बना रहा है, क्या बोलता है 10 लाख मॉल बताइए भारत में है। आप जाइए अमेरिका में है इतना मॉल नहीं है, काहे है? अब कहाँ से आया? कोई जांच नहीं है। इसलिए डिजाइन सिस्टम किया जाए कि इतना लिमिट के ऊपर कोई आदमी उठता है तो गरीब कितना नीचे गिरा हुआ है। तो 70% तो आपको गरीबी है। जो किसान है, ये गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी शिक्षा का अच्छा संस्थान नहीं है गांव में। हम बता रहा हूँ 70% जनसंख्या गांव में रहता है, न उनका शिक्षा है न उनका दवाई का कोई हॉस्पिटल है। कोई भी ग्राम पंचायत में जाके देखिए, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, कोई भी इसमें देखिए राज्य सरकार कुछ नहीं करेगा। राज्य सरकार इसमें केंद्र सरकार को स्टेप आगे बढ़ाना पड़ा, नियम कानून बनाओगे तभी ना भाई राज्य सरकार में जाएगा। अब उधर से आप देख रहे हैं कि हाँ भाई पूरा प्राइवेट वाला के फीस कोनो के 10,000 है एक अथी पर, कोई के 5,000 का है, कोई 1,000 का है। क्यों भाई? 500 रुपये भी फीस का औकात नहीं है मिडिल क्लास का, वो 10-20 रुपया दे सकता है, तो उसको फीसवा तो कम करा दीजिए। आप बाकी लूट रहे हैं, उसके बाद सेकंड टाइम में लूट करिए। सब नियम बनाइए, कल से निकालिए कि प्राइवेट संस्थान का इससे ज़्यादा डॉक्टर लेगा उसको जेल जाएगा, सीधा बात। सर यहाँ पे तो जो मर रहा है उसको भी लिया जा रहा है पैसा। भैया देखिए, तो मैं बोला एक एक करके ख़त्म करिए, पहले फीस ख़त्म करिए, पहले फीस ख़त्म करिए डॉक्टर का। फीस क्या चीज़ का? अब बुखार देखने जा रहे हैं, बोला कि दीजिए 5,000 रुपया। खांसी देखने जा रहे हैं अब कुछ नहीं, वहाँ से दवाई ली है, ये चेक करिए, वो टेस्ट करिए, सब टेस्ट फ्री। हमारा भारत सरकार का, हम लोग जानता है, किसान हैं, हम लोग आपको चुने हैं, हम लोग आपको नेता को बढ़ाए हैं, तो आप उस पर संज्ञान करिए कि जहाँ पर करप्शन हाई है एजुकेशन में और शिक्षा में, तो उसको ख़त्म करिए। सर यहाँ पास में रिम्स है, आप जितना हम बताएं। प्राइवेट की बात बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, पहले ये सरकारी में डॉक्टर नहीं है, सरकारी में इतना जो डॉक्टर लोग हैं, इतना पढ़ाई करके डॉक्टर बन रहा है, दवाई नहीं है। यहाँ पे जो सब जितना भी पेशेंट जाता है वो चेकअप के लिए बाहर करवाता है। ऐसा अगर वो सरकारी में उसको मिल जाएगा तो कहा जाएगा सरकारी। इसी देखो वही बात बोल रहा हूँ ना कि प्राइवेट सरकारी को मिला दीजिए कि हम सरकार कंट्रोल करेगा, आपका जो प्रॉफिट होगा आपको मिलेगा। क्या ये नहीं हो सकता है? सरकार खाली आप कश्मीर ले लेंगे, ये लेंगे, वो ले लेंगे, अरे उससे पब्लिक को क्या फायदा है भाई? जो जानता है उसको इससे फायदा नहीं है। 1,000 रुपया जो अपना चिनिया बादाम बांट रहे हैं जनजाति को, मैंने वृद्धा पेंशन को 1,000 विदेशों में पेंशन कितना है? 2 लाख 4 लाख। आपसे गरीब कंट्री में कैसे? 2500 यहाँ पर भी तो मिल रहा है। अरे भाई तो पैसे आपका नहीं आएगा, चल जाएगा मॉल में, तो हजारों मॉल जो खरीद रहे हैं लीडर लोग। अभी सर एक और स्टूडेंट लोग का समस्या आया हुआ कि जो स्कॉलरशिप है वो नहीं दिया जा रहा है, कुछ कारण। देखिए ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। आप जो स्कॉलर की बात कर रहे हैं, अरे जहाँ अरबों का लूट है भाई मेडिकल में, एक मेडिकल का एडमिशन कराने के लिए भुवनेश्वर में चाहे कहीं जाइए, कितना है पता आपको? 70 लाख रुपया 80 लाख रुपया दीजिएगा घूस। सरकार देख रहा है कि घूस चल रहा है, सरकार चुप का है। चाहे राज्य सरकार, उसमें 80% योगदान माने उसको रोकने के लिए पावर है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार भी चुप लगा लिया है, खाली हिंदू मुस्लिम आलतू फालतू साली कास्टिज्म में बंद करिए।
जाति पाति से नहीं चाहिए, हमको फैसिलिटी चाहिए, सुविधा चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ये हमारे समाज को चाहिए। और किसानों के जो लोग हैं और गरीब जो माने वक्ता के लड़के हैं, वो गरीबों को चाहिए। गरीब पढ़ लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं, नकल चल रहा है। तो ये सब कंट्रोल आपको एजुकेशन और शिक्षा, कहीं से घूम के आइएगा यहीं पर आपका चोट लगता है, दर्द होता है। दुकान आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, और जो पैसे वाला है तुरंत चल जाता है। काहे फीस है भैया, इतना फीस क्यों है? अब मेरा संज्ञान करते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी हो, भैया आप 70% जनता को ऊपर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए 20% वाले को, समझे ना। पढ़े लिखे आदमी है लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। सर जिसका पास ज्ञान है वो लोग आवाज़ नहीं आज दूसरा है कि जो मिनिस्टर बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे कोई भी बनते हैं, अरे उसका एजुकेशन भी तो देखिए। IAS अफसर उसको होना चाहिए, बढ़िया एजुकेशन से पास करें तो उनको बनाइए। सर यहाँ पे एजुकेशन देख के वोट आदमी नहीं देता, ऐसा है, जात पात पे अरे देता। उसका डिजाइन करिए ना भैया, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, आप डिजाइन करिए कि जो पढ़े लिखे बहुत ब्रिलियंट है, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट करिए कि हाँ इस चीज़ से टेस्ट पास कर गए, ये आदमी संभाल सकते हैं मोर्चा, ईमानदारी कर सकते हैं। ईमानदारी के बहुत फार्मूले भी है, बात समझ रहे हैं। हम लोग रास्ते में जाते हैं, कोई गरीब आदमी पैदल चलता है, सुनिए उनको अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं स्कूटर पर, और उनको कहीं चलो बाबू आपको छोड़ देते हैं। क्या है कोई लीडर करे? लीडर तो डर से अकेले नहीं जा सकते मार्केट में। सब्जी खरीदने लीडर कोई जा रहा है, काहे नहीं जा रहा भाई? कि ज़्यादा हम कोई मार न दे, काहे मारेगा भाई? आप ईमानदारी से काम करिए। बहुत सा कंट्री ऐसा है जहाँ की कोई भी नेता खुलेआम सब्जी जाएगा खरीदने, जनता से मिलेगा। आपको तो 80% जनता से मिलना चाहिए, आप मिल ही नहीं रहे। जो भी मिनिस्टर है, नेता है, अपने अपने एरिया में जाते नहीं है कि जूता भींग जाएगा। रोडें नहीं है तो कैसे जाएंगे गांव में? अब गांव में रोड है, झूठो लिख देता है कि भाई नीतीश कुमार रोड बना लिया, हो बना लिया। चला गांव तक रोड बना नहीं, आज तक नहीं बना, बता रहा हूँ, पगडंडी में नहीं बना। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में जो सर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि झारखंड, बिहार और भी स्टेट, साथ ही पूरा हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए और क्या गलत हो रहा है, इन चीज़ों पे बात किए। अगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।